इसके बाद हम स्वर संधि का दूसरा भेद गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। गुण संधि यानी यदि ए आ के बाद यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए और आ हो और उसके बाद ई और ई आए तो ए, और ऊ आए तो ओ तथा री आए तो अर हो जाता है। इस नियम को फिर से देखेंगे। देखो कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए या आ हो और उसके बाद में द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ई या ई हो तो जब संधि करेंगे तो ए आदेश होगा यानी ए बन जाएगा। पहले ए वाला नियम देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए प्लस ई इजिकल टू ए। जैसे सुर प्लस इंद्र, सुर में ए और इंद्र में ई, तो ए और ई मिलकर क्या बनना चाहिए? ए बनना चाहिए। तो जब संधि करेंगे तो शब्द बनेगा सुरेंद्र। उसी प्रकार से धर्म प्लस इंद्र, धर्म में ए और इंद्र का ई, ए और ई मिलकर के क्या बनता है? ए बनता है। तो यहाँ रूप बनेगा धर्मेंद्र। इस प्रकार से नर प्लस इंद्र, ए, नर का ए और इंद्र का ई, ए और ई मिलकर के बनेगा ए, तो यहाँ रूप बनेगा नरेंद्र। वीर प्लस इंद्र, वीर में रे में ए और इंद्र का ई, ए और ई मिलकर के ए बनेगा और रूप बनेगा वीरेंद्र। इसी प्रकार से ए प्लस बड़ी ई, यानी यहाँ छोटी के उदाहरण देखे थे अभी हमने। अब देखेंगे ए के बाद में ई आए तब भी वह ए बनेगा। जैसे परम प्लस ईश्वर, परम में ए और ईश्वर में ई, ए और ई मिलकर के ए बनेगा, तो यहाँ रूप बनेगा परमेश्वर। परमेश्वर, यहाँ पे ए की मात्रा आ गई है। ऐसे नर प्लस ईश, यहाँ पे ए और ये ई मिलकर के ए बनेगा, तो यहाँ देखिए मात्रा आ रही है, रूप बनेगा नरेश। राम प्लस ईश्वर, ए और ई मिलकर के ए बनेगा रामेश्वर। गण प्लस ईश, गण में ए और ईश का ई, तो ए और ई मिलकर के ए और रूप बनेगा गणेश। तो इस प्रकार से ये रूप सिद्ध होता है। उसके बाद में है आ प्लस ई, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ हो और उसके बाद में ई आए तो भी वह ए बनेगा। जैसे यथा प्लस ईस्ट, तो यथा में आ और ईस्ट का ई, तो आ प्लस ई मिलकर के बन रहा है ए, तो यहाँ पे रूप बनेगा यथेष्ट। ऐसे महा प्लस इंद्र, आ और ई मिलकर के ए बनता है, तो रूप बनेगा महेंद्र। रमा प्लस इंद्र, आ, रमा का आ और इंद्र का ई, आ और ई मिलकर के रूप बन रहा है ए, यानी रूप बनेगा रामेंद्र। राजा प्लस इंद्र, आ और यहाँ पर इंद्र का ई, आ और ई मिलकर के ए और शब्द बन रहा है राजेंद्र। इस प्रकार देखेंगे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ हो और उसके बाद में ई आए तब भी वह ए ही बनेगा। तो इसका जैसे उदाहरण से कि रमा प्लस ईश, रमा में आ और ई का ईश का ई, तो आ और ई मिलकर के ए बन रहा है, आ प्लस ई इक्वल टू ए, तो यहाँ रूप बनेगा रमेश। ऐसे लंका प्लस ईश, तो लंका का आ और ईश का ई और रूप बनेगा ए, यानी लंकेश। महा प्लस ईश, आ, महा का आ, ईश का ई और रूप बनेगा महेश। महा प्लस ईश्वर, महा में आ, ईश्वर का ई, आ और ई मिलकर के ए, यानी बनेगा रूप महेश्वर। तो इस प्रकार से ये अपना फर्स्ट नियम ए और आ के बाद में ई और ई आए तो ए बनता है, इसके ये रूप सिद्ध हो जाते हैं। उसके बाद में देखेंगे ए और आ के बाद में ऊ और ऊ आए, यानी हर कंडीशन में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए और आ ही होगा। ए और आ के बाद में ऊ और ऊ आता है तो ओ रूप बनता है। जैसे ए
प्लस उ इजिकल टू ओ। से लोक प्लस उक्ति, लोक में ए, उक्ति का उ, ए प्लस उ इजिकल टू ओ, तो रूप बनेगा लोकोक्ति। ऐसे सर्व प्लस उत्तम, सर्व में ए और उत्तम में उ, तो ए और उ मिलकर के ओ बनेगा, तो रूप बनेगा सर्वोत्तम। प्रश्न प्लस उत्तर, तो प्रश्न में ए, उत्तर में उ, ए और उ मिलकर के ओ बनेगा, तो रूप बनेगा प्रश्नोत्तर। पुरुष प्लस उत्तम, पुरुष में ए, उत्तम का उ, ए और उ मिलकर के ओ बनेगा, तो रूप बनेगा ओ, यानी पुरुषोत्तम। अब देखेंगे आ प्लस उ इजिकल टू ओ, यानी आ के बाद में उ आए तो भी ओ ही बनेगा। जैसे महा प्लस उत्सव, महा में आ और उत्सव में उ, तो बनेगा ओ, तो यहाँ बन जाएगा महोत्सव। महा प्लस उत्सव महोत्सव। महा प्लस उदय, आ और उ मिलकर के ओ, रूप बनेगा महोदय। गंगा प्लस उदक, आ और उ मिलकर के क्या बनेगा ओ, तो शब्द बन जाएगा गंगोदक। महा प्लस उदधि, आ और उ, महा का आ, उदधि का उ मिलकर के ओ बनेगा और शब्द बनेगा महोदधि। इसके बाद देखेंगे ए के बाद में उ यानी दीर्घ उ आए तब भी ओ ही बनता है। जैसे सागर का ए, ऊर्मी का उ, ए और उ मिलकर के ओ बनेगा और शब्द बन जाएगा सागरोर्मी। से जल प्लस ऊर्मी, तो जल में ए और ऊर्मी का उ, ए और उ मिलकर के ओ यानी जलोर्मी। नव प्लस ऊढ़ा, ए नव का ए, ऊढ़ा का उ, और ए और उ मिलकर के ओ, शब्द बनेगा नवोढ़ा। समुद्र प्लस ऊर्मी, द्र में ए और ऊर्मी का उ, ए और उ मिलकर के ओ और शब्द बनेगा समुद्रोर्मी। इसके बाद देखेंगे आ प्लस उ, यानी आ के बाद में दीर्घ उ आता है तो भी ओ ही बनता है। इसके कुछ एग्जाम्पल से देखेंगे। गंगा प्लस ऊर्मी, गंगा में आ और ऊर्मी में उ, तो आ प्लस उ यानी आ के बाद में उ आए तो ओ आदेश होता है, ओ बन जाता है, तो यहाँ पर शब्द बन जाएगा गंगोर्मी। ऐसे महा प्लस ऊर्मी, महा का आ, ऊर्मी का उ, आ और उ मिलकर के ओ और शब्द बनेगा महोर्मी। फिर सुधा प्लस ऊर्मी, सुधा में आ, ऊर्मी का उ मिलकर के बनेगा ओ, तो शब्द बनेगा सुधोर्मी। रंभा प्लस ऊर्मी, रंभा में आ, ऊर्मी का उ, आ और उ मिलकर के ओ और शब्द बनेगा रंभोर्मी। तो इस प्रकार से ये उ के उदाहरण से समझ में आया होगा। अब देखेंगे ए और आ के बाद में, यहाँ पे था ए और आ के बाद में री आए तो अर आदेश होता है, तो ए और आ के बाद में री आए तो ए के बाद अगर री आता है तब भी अर बनेगा और आ के बाद में री आता है तब भी अर बनेगा। तो ए के बाद में री देखेंगे। देव प्लस ऋषि, देव में ए और ऋषि का री, ए और री मिलकर के अर बनना चाहिए, तो अर बनेगा यहाँ पे और शब्द आएगा देवर्षि। ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्म में ए, ऋषि का री, ए और री मिलकर के अर बनना चाहिए, तो ब्रह्मर्षि। सप्त प्लस ऋषि, सप्त में ए और ऋषि का री, ए और री मिलकर के अर बनता है, तो बनेगा शब्द यहाँ पे सप्तर्षि। से आ के बाद में री आए तब भी अर बनेगा, तो महा प्लस ऋषि, महा में आ और ऋषि का री, आ और री मिलकर के अर बनना, तो महर्षि। ऐसे राजा प्लस ऋषि, तो राजा का आ और ऋषि का री मिलकर के अर बनेगा, तो बनेगा शब्द राजर्षि। और इस प्रकार से यह गुण संधि कंप्लीट होती है।